डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स क्या भागे थे, मजा आ गया था ना। एक तो पाकिस्तान को जो इस बार जिस तरीके से उनके ऊपर हमने काउंटर अटैक्स किए थे और पाकिस्तान की हालत टाइट कर दी थी, तो एक तो वो देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसके बाद फिर दौड़े थे डिफेंस कंपनियों के शेयर्स। ये पोस्ट सीज फायर, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था, उसके बाद तो और तेजी से दौड़े थे, क्या भागे। कोची शिपयार्ड, गार्डन रीच, HAL, BDL, मैसडॉक, BL, जिस पे नाम लो वो सब सब भागते हुए नजर आए थे। लेकिन अब ना एक रिपोर्ट आई है यूबीएस की, HAL की रेटिंग को घटा दिया है, HAL को डाउनग्रेड किया है, रेटिंग घटाई है, टारगेट बढ़ाया है। अब हुआ ये है कि HAL ने जो बाय रेटिंग थी, HAL पर जो बाय रेटिंग थी यूबीएल की, उसको घटाकर उसने कर दिया न्यूट्रल। और जो 12 महीने का लक्ष्य है वो 5,440 रुपए से बढ़ाकर कर दिया 5,600 रुपए। आप बोलोगे ये क्या बात हुई? तो देखिए, अलग अलग उनके व्यू पॉइंट्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल सिनेरियो में, एक होता है कि जब अपसाइड केस में 7,000 का टारगेट, एक डाउन साइड केस में 3,900 का टारगेट, और अगर एवरीथिंग बीइंग न्यूट्रल, तो तब उनका जो टारगेट है वो है 5,600 रुपए का, जो कि 5,440 रुपए से बढ़ाया है। लेकिन ये रेटिंग ही क्यों घटा दी? पहले तो बाय कर रहे थे, एग्रेसिवली बाय 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 कर रहे थे, उसके बाद फिर अब न्यूट्रल कर दी। तो उसके पीछे उन्होंने कारण गिनाया है। वो बोल रहे हैं कि शेयर तो बहुत तेज गति से ऊपर चला गया, 3 महीने में क्या भागा है ये शेयर। अब छोटी अवधि में तेजी का कोई कारण बनता नहीं है, तो थोड़ा सुस्ताने की कोशिश करेगा। अब वो कह रहे हैं कि 2 वित्त वर्षों में, अगले 2 वित्त वर्षों में जो ऑर्डर बुक की ग्रोथ है उसका अनुमान उन्होंने घटाया है। फोरकास्ट बोलते हैं ऐसे। पहले वो कह रहे थे कि कंपाउंडेड ग्रोथ जो होगी ऑर्डर बुक की वो 21% रहेगी, अब वो अनुमान घटाकर उन्होंने कर दिया 14% का। तो ऑर्डर बुक उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेगी जितना वो पहले समझ के चल रहे थे। वो बोल रहे 2028 अंत तक ऑर्डर बुक 2.8 लाख करोड़ रुपीस पहुंचेगी, पहले अनुमान 3.4 लाख करोड़ रुपीस का था। तो ऑर्डर बुक की बढ़ने की जो गति होगी वो कम होगी। अब कैसे होगी ये हमें समझ नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जब इस बार तनाव हुआ तो डिफेंस कंपनियों को तो भर भर के ऑर्डर मिलने शुरू हुए हैं फिर से। तो देखते हैं यूबीएस का अनुमान सही साबित होता है कि नहीं। लेकिन उन्होंने इस रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव बातें भी कही हैं, वो भी आपके सामने रखना जरूरी है। वो बोल रहे हैं कि भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बन रहा है, तो कंपनी को इसका सबसे बड़ा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि रक्षा मंत्रालय के हालिया जो ऑर्डर्स आए उसमें कंपनी का 40% हिस्सा है। इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। MRO यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल बिजनेस 2020 और 2025 के बीच में सालाना 13% ग्रो करके गया है। और SU-30 अपग्रेड, LCA Mark 2 जैसे ऑर्डर्स जो है उसकी तेज एग्जीक्यूशन अगर होती है तो सेंटीमेंट बदल जाएगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कि अपसाइड केस में 7,000 रुपए, और अगर बहुत खराब सिनेरियो हो गया, डिफेंस कंपनियों की पिटाई हो गई, तो फिर 3,900 रुपीज, इससे ज्यादा नीचे वो देखते नहीं। अभी स्टॉक चल रहा है 4,905 रुपए का, और न्यूट्रल रेटिंग रखी हुई है। वो वैसे वो फेयर वैल्यू समझ रहे हैं कि 5600 ही होगी, 5600 के ऊपर तो अभी वो देख ले रहे हैं स्टॉक को। अब सर कूद कूद के ले लिया लोगों ने डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स को, ब्रेकआउट है ब्रेकआउट। तो आज मुनाफा वसूली हो रही है। ये मुनाफा वसूली क्या गहरा सकती है? आज अक्रॉस द बोर्ड डिफेंस सेक्टर में मुनाफा वसूली है। जी जी हाँ, मुझे लगता है कि एचएल की बात करें तो एचएल लास्ट अराउंड 2.5 महीना में 70% का रैली दे चुका। तो 70% का रैली के बाद 10% तो करेक्शन आ सकता है। तो 10%, 11% करेक्शन भी होता भी है, अराउंड 4600 तक भी आता भी है। तो भी बाई जोन में रहेगा, मतलब बाई ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए स्टॉक में। मेरे ख्याल से 4600 तक एक बार आ सकता है। बट फिर उसके बाद जो रैली आएगा उस रैली में 5600 तक जा सकता है। अच्छा, पहले नीचे आएगा मतलब मौका मिलेगा खरीदने का दोबारा से, ऐसे अभी उछल कूद में जाके ना खरीदें, यह बोलना चाहते हैं? जी हाँ, जरूर। अच्छा, लेकिन उसके बाद जब सीन देखो आज का, तो उसमें है कोची शिपयार्ड। ये तो यूबीएस की रिपोर्ट से वो भी HAL पे आए ना, इशारा हम समझ गए हैं यूबीएल का। वो बोल रहे हैं कि डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स बहुत तेज गति से ऊपर चले गए हैं। ये तो एक हाईलाइट पॉइंट ही है ना इस रिपोर्ट में। तो कोची शिपयार्ड आज के सत्र में गिरा है 6.5%। कल ऊपरी स्तरों से गिर गया था, और कल दिन क्लोज हुआ था इसका 2.5% के आसपास नीचे। ये तो 2 दिनों में बहुत तगड़ा नीचे चला गया। फिर BDL, डेटा पैटर्न्स, गार्डन रीच, HAL, मैसडॉक, सब में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिल रही है। आज डिफेंस कंपनियों की पिटाई हुई है ऊपरी स्तरों पर, थोड़ी मुनाफा वसूली कहेंगे ऐसे। लेकिन सर जब इस चार्ट को अगर मैं मंथली बेसिस पे कन्वर्ट कर देता हूं, तो रिटर्न्स ऐसे तगड़े तगड़े मिल रखे हैं ना। एक महीने में यानी मई महीने में 26% ऊपर गया गार्डन रीच, जेंटेक गया 36% ऊपर, कोची शिपयार्ड गया 16.5% ऊपर, BEL 16% ऊपर, BDL 15% ऊपर। और 3 महीने में जेंटेक 100% ऊपर, गार्डन रीच 98% ऊपर, कोची शिपयार्ड 51%, BEL 51%, BDL 75%। 3 महीने का रिकॉर्ड है ये रिटर्न्स। किसी भी स्टॉक के 48%, 50% से कम है ही नहीं 3 महीने में। इतने स्ट्रॉन्ग खरीदार। BL जो HAL के ऊपर बात कर रहा है यूबीएस, उसके रिटर्न है 49% 3 महीने में।
इतनी तेज गति से ऊपर गया। तो सर ये 50%, 70% का मूव, इसके बाद सोचना किसी स्टॉक को खरीदना, वो कितना खतरनाक होता है, और क्या करना चाहिए? ब्रेकआउट तो अभी भी आया है ऐसा लग रहा है। कि हाँ, मुझे लगता है सारे जो डिफेंस स्टॉक्स जो सिग्निफिकेंट रैली दिया, जो जो फर्स्ट एंड फ्यूरियस जो रैली हुआ स्टॉक्स में, ये कंटिन्यूड रहेगा, बट उससे पहले एक बार तो फ्यूल भरेगा। तो मेरे ख्याल से कुछ दिन ये साइडवेज रहेगा। जैसे कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड मुझे लगता है कि 1730 तक आ सकता है नीचे, 1730-20 तक आ सकता है नीचे। वहां पे अगर बाइंग होता है तो रिवर्सल में वापस एक बार 2200-2300 तक जा सकता है। अच्छा, तो अब इसको ऐसे समझते हैं कि है तो ट्रेंड पॉजिटिव ना, मंथली चार्ट पे सब पॉजिटिव हो गए, जीआरएससी, कोची शिपयार्ड, बीईएल, ये सब जो स्टॉक्स हैं ये ऊपर की साइड ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटे टाइम फ्रेम पे डिप मारेंगे तो फिर खरीदने का मौका होगा, इसको इस तरीके से देखें सर। छोटे टाइम फ्रेम में, सॉरी मैंने, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे कोई डिप आ जाता है तो फिर खरीदारी का मौका होगा, क्योंकि मंथली चार्ट पे तो सब फट गए, सब ऊपर की साइड ही निकल रहे हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर नीचे आए, डेली चार्ट्स पे थोड़ा नीचे मिल जाए आपको, तो कोई बुराई नहीं है। डेफिनेटली कोई बुराई नहीं है। इसमें से सर कुछ स्टॉक्स बता दीजिए, जैसे कि इंपॉर्टेंट आपने कोची शिपयार्ड बता दिया, एचएल बता दिया, इसमें आप बीईएल का लेवल और बीडीएल का लेवल और बता दीजिए। बीडीएल तो खुशी के हमारे रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गया था, तो बीईएल और बीडीएल का लेवल कौन सा होगा इंपॉर्टेंट? कि बीईएल देखिए आज का डे लो से बाइंग आया था बीईएल में। तो बीईएल का लेवल्स जो है, अगर करेक्शन आता है तो 345 तक मिलता है तो बहुत अच्छा लेवल्स है 345। मेरे ख्याल से 355 एक लेवल रहेगा, 355 के आसपास से बाई करना चाहिए, और 345 तक एवरेज करना चाहिए, और 338 का ओवरऑल स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और वापस ऊपर एक बार 375 380 तक आ सकता है। और बीडीएल, भारत डायनामिक्स, इसमें क्या करना चाहिए? बीडीएल में भी मुझे लगता है कि 1680 से लेके 1600 तक करेक्शन आ सकता है, तो उस लेवल पे ऐड करना चाहिए, और स्टॉप लॉस रखना होगा 1550 का, और अपसाइड में एक बार और 1900 2000 तक आ सकता है।